नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप आइल करेंगे उसमें जो है हम एक क्विक एनर्जी चेक इन देखेंगे। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं और आप दोनों के बीच में राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए, उनके इरादे, वो आपके लिए फील क्या करते हैं, बताते क्या है, छुपाते क्या हैं, और ये रिलेशनशिप का जो है नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। अगेन सिंगल पाइल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो कम बैक टुमारो फॉर अनदर रीडिंग। ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 1। रीडिंग के लिए जो है मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी रखूँगी, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी रखूँगी, बट एनर्जीज कैन ऑलवेज बी इंटरचेंज्ड। ऑल राइट, शो मी पाइल नंबर 1's person, not pile number 1. Show me the viewer in this reading. Show me pile viewers person in this reading. Oh, okay. बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी फन रीडिंग। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे द बीवर की एनर्जी है। वाटर साइन है यहाँ पे। आप जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। आपके इंसान जो है यहाँ पे फायर साइन आए हैं, हाइना, विच इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, दोनों जो है यहाँ पे बोथ दीज एनिमल्स जो हैं दे आर पैक एनिमल्स इन द सेंस कि दोनों एनिमल्स जो है ग्रुप्स में रहते हैं। लेकिन जो बीवर होता है, ये जो आपकी एनर्जी है, आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप काफ़ी इमोशनल है, फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली के साथ जो है आप रहते हैं। आपका घर, आपकी फैमिली लाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके साथ जो हैं आप एक इमोशनल कनेक्ट बनाना चाहते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप उनके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और इमोशनली जो है आप ये इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपका घर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर को सजाना, घर को ठीक से रखना, घर के लिए चीज़ें लाना, वो जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेयर एज आपके जो इंसान है बहुत फायरी हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। ऐसे इंसान हैं जो पार्टी एनिमल हो सकते हैं, या रात को बाहर निकलना जो है इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगेन ये इंसान जो है इनका फ्रेंड या ग्रुप सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत फेमस हो सकते हैं, या बहुत फ्रेंड सर्कल में बहुत पॉपुलर हो सकते हैं ये। लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो इमोशंस वाली एनर्जी नहीं है। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एक्टिविटी करना जो है इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इट इज़ ओनली एक्शन बेस्ड। वेयर एज आपकी एनर्जी जो है बहुत इमोशनल बेस्ड एनर्जी है। आपके नीड्स जो है बहुत इमोशनल बेस्ड एनर्जी है। आपके जो इमोशंस हैं बहुत डीप जाते हैं, एंड आपके जो इंसान है उनकी एनर्जी ऐसी है कि पैक्स में घूमना, पैक्स में जाना, थोड़े से आपके जो इंसान है बुली भी हो सकते हैं। ऐसे इंसान हैं जो अपने ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इमोशंस जो हैं किसी को बताते नहीं हैं। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं ये, इन द सेंस कि जहाँ पे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, या जहाँ पे इनको एक अच्छा चांस मिला जिसमें इनकी ग्रोथ हो सकती है, वो जो है अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी आप दोनों की। ऑल राइट, नेक्स्ट जो है वेरी क्विकली लेट्स गेट इनटू द रिलेशनशिप एनर्जीज। ओके, अब बहुत सारे लोग जो हैं मुझे मैसेज करते हैं कि अदिति आप कौन सा डेक यूज़ करते हैं। ये डेक जो है मुझे मेरी फ्रेंड जो अमेरिका में रहती है उसने गिफ्ट किया था। एक प्लास्टिक रैप में आया था और उस पर जो है सिर्फ ये नाम था। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नाम बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दिस इज़ इट केम इन अ प्लास्टिक रैप एंड दिस इज़ द ओनली नेम दैट इज़ देयर ऑन दिस कार्ड। तो
वो भी एक टैरो रीडर है और उसने ये मुझे गिफ्ट किया था, तो आई डोंट नो मैं आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ. ऑल राइट, व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. आप लोगों की रिलेशनशिप एनर्जी क्या है. ऑल राइट, ओके, जैसे कार्ड्स हैं मुझे वैसे पढ़ना है. बहुत एनर्जीज़ के हिसाब से जो हैं ये रीड जो आपकी पर्सनालिटीज़ के हिसाब से मुझे ये रीडिंग दिख रही है. प्रेगनेंसी है यहाँ पे, तो इधर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो सकते हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी है. अगर प्रेगनेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो आप या आपके पार्टनर लाइफ में कुछ ऐसा राइट नाउ कंसीव कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसके कारण जो है यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग की जो आप प्लान कर रहे हैं, वेदर बिजनेस है, पढ़ाई के लिए जाना है, नया जॉब है, तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसका जो है निकाल बहुत जल्दी निकलेगा. सेटलिंग इन लव है. आप जो है आई थिंक सच्चा प्यार ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, आप या आपके पार्टनर, और जो इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाता है या जो इंसान आपको परस्यू करता है, आप जो है यू आर सेटलिंग इन लव, या अब तक जो है आप यू हैव सेटल्ड इन लव. या तो अरेंज मैरिज हुई है या समवन प्रपोज टू यू और आपने बोला ठीक है लेट्स गेट इनटू दिस रिलेशनशिप, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है एंड मे बी देयर इज़ समवन एल्स कमिंग इनटू योर लाइफ. फॉर सम ऑफ यू ऑल, नॉट एवरीवन, दिस कुड बी अ वन वे लव, कि आप जो है किसी को प्यार करते हैं और वो इंसान जो है आपका प्यार रेसिप्रोकेट एट दिस मोमेंट नहीं कर रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, इसका यही मतलब है कि वो इंसान, यस, इट कुड बी एज सिंपल एज कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है राइट नाउ आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या आपको जो है प्यार दे नहीं सकता. एंड देन इट इज़ अ गेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट. अगर आपके लाइफ में न्यू लव आया है बेग योर पार्डन, या कोई इंसान जो है आपसे ये रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो एक इंसान जो है राइट नाउ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इन द सेंस कि दे आर प्लेइंग हार्ड टू गेट, और दे आर प्लेइंग गेम्स, और दे आर नॉट रेडी टू बी इन दिस रिलेशनशिप. ऑल राइट, टैरो से पूछते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो है ये रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है. ओके, 2 cards wanted to come out. Let me use another deck for you. आपकी जो है ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है. ऑल राइट, आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं. ये इंसान को लेके आप क्या चाहते हैं. आप ये इंसान की तरफ क्या एक्शंस लेंगे. ओके, नियर फ्यूचर आउटकम हम बाद में देखेंगे. ओके, ये इंसान जो है ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके साथ ये चाहते क्या है. और इनके आपको लेके इरादे क्या हैं. ऑल राइट, साइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरीज है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग, और स्कॉर्पियो है यहाँ पे. ऑल राइट, पाइल नहीं, जो मेरे व्यूअर्स जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं. ऑल राइट, वेरी क्विकली अगर मैं यहाँ पे आपके इंसान की एनर्जी
देखती हूँ तो ये रिलेशनशिप को जो है लेके राइट नाउ ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड नहीं हो सकते हैं। ये इंसान जो है मे बी अप टिल नाउ ये रिलेशनशिप में आपके साथ डेफिनेटली वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप, या ये इंसान अगर आपको चेज़ कर रहे थे तो सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए चेज़ कर रहे थे। राइट नाउ इनकी रिलेशनशिप को एनर्जी लेके यही है कि ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स या ट्रू इमोशंस जो हैं आपको नहीं बता रहे हैं। दे आर हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस फ्रॉम यू। इनके लाइफ में कुछ ऐसी सीक्रेट्स भी हो सकती हैं या कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती हैं जो ये आपसे नहीं बता रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है ये रिलेशनशिप को लेके जजमेंट है एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन इन द सेंस, एक जो है आपको लगता है कि फाइनली आपको ये इंसान की सच्चाई समझ में आ गई है एंड यू आर वांटिंग टू कम्युनिकेट दिस टू द पर्सन। आप चाहते हैं कि या तो एक कम्युनिकेशन हो ये इंसान के साथ, वेदर ये रिलेशनशिप है या नहीं है, ये रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी मिले एंड वी शुड मूव ऑन। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू जस्ट वांट द ट्रूथ एंड यू ऑल्सो वांट कि बस जल्द से जल्द जो है ये रिलेशनशिप आर्या पार हो जाए। आप जो है और एनर्जी ये रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहते, इन द सेंस दैट यू आर टायर्ड ऑफ जस्ट थिंकिंग, विचार कर करके कि क्या इंसान मुझसे प्यार करता है, प्यार नहीं करता है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप। वहाँ पे जो है आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करता है। ऑलराइट, ये इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने जो है आपके साथ सही बिल्कुल भी बर्ताव नहीं किया है। यू आर दिस पर्सन फील्स अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद यू। एक कहीं ना कहीं आपने जो है ये इंसान की रूह को टच किया है, कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, या तो जिस ढंग से आपने बिहेव किया, जिस ढंग से आपने इनको ट्रीट किया, इनसे बात की, अपना प्यार इनको दिखाया, आपने जो है इनकी रूह को टच कर दिया है। और ये इंसान को जो है अब रियलाइज़ हो रहा है, बहुत गिल्ट है उनको, बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने जो है आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं की है। ये इंसान जो है बहुत खुद राइट नाउ जो है दे आर फीलिंग वेरी वेरी हॉरिबल। ऐसा कि आपको जो है ये इंसान मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं अपना, बिकॉज करूँ तो मैं क्या बात करूँ, मैसेज करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है। हर इंसान के लिए अलग होगा कि ये इंसान ने जो है आपसे सही बर्ताव नहीं किया है और उसके कारण जो है आप को काफ़ी हर्ट फील हो रहा है। और वो सही व्हाट दिस पर्सन हैज़ डन इज़, ये इंसान ने जो है या तो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, या आपको मे बी कमिटमेंट देने की जो आप बात कर रहे थे वो कमिटमेंट नहीं दी है, या इनकी सच्चाई जो है आपको समझ में आ गई थी और इसके कारण जो है दिस पर्सन इज़ फीलिंग गिल्टी। ये पर्सन को रात को जो है नींद नहीं आती होगी और ये इनको खाए जा रहा है कि इन्होंने जो है आपके साथ सही नहीं किया है। डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है। एंड आई थिंक विद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड सबके साथ ऐसा ही हो रहा है कि रिलेशनशिप्स की सच्चाई बाहर निकल रही है, कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई थिंक वेरी सून बाय द 22 ऑफ जैन चीज़ें जो हैं काफ़ी बदल सकती हैं। आप जो हैं ये इंसान से क्या चाहते हैं। ओके, आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आके आपको माफ़ी मांगे, ये चाहते हैं कि दिस पर्सन शुड बिहेव विद यू द वे यू हैव बिहेव्ड विद देम। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप जो है अगर आपके लाइफ में कोई और इंसान है एंड कोई और यहाँ पे आपको प्रपोज कर रहा है और देयर इज़ समवन हु इज़ वांटिंग योर अटेंशन, आप जो है वो इंसान और ये इंसान को कंपेयर कर रहे हैं और आपको जो है रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने आपसे ठीक नहीं बिहेव किया। आप चाहते हैं कि अगर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्होंने आप को कंपेयर किया है या उन्होंने आपको कहा है कि यू नो
वो तो ऐसा बिहेव करता है, आपने ऐसा बिहेव किया, वो तो ऐसी दिखती है, आप तो ऐसे दिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वज़न कम करें, वज़न बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि आप नौकरी छोड़ के यहाँ आए, या सिचुएशंस को कंपेयर करना या अलग लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप को कंपेयर करना। तो आप चाहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ना हो। आप और ये इंसान का जो रिलेशनशिप है वो बहुत यूनिक है, और आप चाहते हैं कि ये जो सोसाइटी की बातों में आना, लोगों की बातों में आना, एक दूसरे को कंपेयर करना, ये सिचुएशन को कंपेयर करना, वो जो चीज़ें हैं आप दोनों में ख़त्म हो जाए, एंड यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस रिलेशनशिप। फिर से जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी काफ़ी मुझे स्ट्रांग लग रही हैं। आप चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो, आप चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव चेंज ये रिलेशनशिप में आए, जो चीज़ें गलत हो रही थी वो चीज़ें जो हैं ये रिलेशनशिप में सही हो, बोथ विद द जजमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं। थ्री कार्ड्स, ओके। फॉर यू दिस कुड बी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन। बहुत पुराना रिलेशनशिप आपका हो सकता है। यू कुड बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आगे जाके एक रिलेशनशिप में गए हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान के साथ कनेक्शन फील होता है। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है गो विद द फ्लो करे, आपको बदलने की कोशिश ना करे, और खुद को अगर उनको आपकी तरफ आना है तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हम दोनों का कास्ट अलग है, ये अलग है, ये जो फ़र्क है वो चीज़ों को जो है ये इंसान फोकस ना करे और जो है आपकी तरफ आए। आप चाहते हैं कि दिस पर्सन शुड गो विद द फ्लो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत स्टक फील हो रहे हैं और आपकी तरफ इजीली जो है ये इंसान आ नहीं रहे हैं। अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो ट्रू फीलिंग्स को जो है ये इंसान एक डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फ्री फ्लोइंग हो। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ज़रूर आप लोगों का हो सकता है, एंड यू वांट कि ये इंसान जो है थोड़ा सा रिसेप्टिव हो, जो आपके फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उसको जो है एक्सेप्ट करें, उसको ओपन करें। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में वो थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग हो। ये इंसान कम्युनिकेट करने में आई थिंक ये इंसान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये इंसान के लिए, एंड सो मच ऑफ ब्लू कलर है, एंड थ्रोट चक्रा जो है यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्लॉक लगता है। आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करे, एंड नेचुरली जो है ये रिलेशनशिप में गो विद द फ्लो करें। अगर ये इंसान इज़ फॉलिंग इन लव विद यू, या ये इंसान इज़ वांटिंग टू गो टूवर्ड्स अ कमिटमेंट, खुद को ये इंसान रोक रहे हैं जो आपको रियलाइज़ होता है, और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है जैसी चीज़ें चल रही हैं विदाउट ओवर एनालाइजिंग जो है ये रिलेशनशिप में जाए। ये इंसान जो है आपसे क्या चाहते हैं, ये इंसान जो आप लोगों के लाइफ में ये टावर मोमेंट आया था, पाइल नंबर 1 नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने जो है ये रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी क्या है। तो अगर मैं ये कार्ड पढ़ूँ तो द अदर इंटरप्रिटेशन कैन बी दैट आपने जो है आपको रियलाइज़ हुआ है, एक सच्चाई जो है आपने एक्सेप्ट करी कि नहीं, ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, ये इंसान आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, और आपने जो है एक दिन यू जस्ट गॉट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने कहा कि बस मुझे ये रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। एक छोटी सी बात हुई होगी, लाइक बोलते हैं कि दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ फॉर यू, द कैमल ब्रोक द स्ट्रॉ ब्रोक द कैमल्स बैक। ऐसा कुछ आपका सिचुएशन हुआ होगा कि एक छोटी सी बात, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर थी जो आपको खा रही थी कि आपने बोला नो मोर, आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, और आपके इंसान आपने जो है ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर दिया, और आपके इंसान जो है ये जो टावर मोमेंट था जहाँ पे उनको एक झटका लगा था कि ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि ये आप जो हैं इनसे इतना प्यार करते हैं, जो कुछ भी हो जाए आप जो है इनको नहीं छोड़ेंगे, और जब आपने आपकी एनर्जी वापस ली और आपने ये रिलेशनशिप को में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो वो जो झटका ये इंसान को लगा है, वो झटके से जो है ये इंसान
हीलिंग चाहते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग इन द रिलेशनशिप। जो अगेन ये इंसान की एनर्जी थोड़ी मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है ना। ये इंसान ये रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं कि आप दोनों जो हैं, आप दोनों का ये रिलेशनशिप में यूनियन हो। होप करते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो है चीज़ें सही हो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू शो देयर ट्रूथ टू यू। अपनी सच्चाई जो है ये इंसान आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान को डर लगता है कि अगर इनकी सच्चाई आपको पता लग गई तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज़ डेफिनेटली अ क्लियर केस ऑफ ऑपोजिट्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। आप दोनों जो है काफ़ी ऑपोजिट्स हैं और इसीलिए जो है ये इंसान डरते हैं अपनी सच्चाई जो है आपको बताने के लिए। आप जो हैं ये रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक इन दिस रिलेशनशिप? आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेंगे? ओके, आप जो हैं ये इंसान के लिए वेट कर रहे हैं। देयर इज़ सम प्लानिंग यू आर डूइंग। आप चाहते हैं, आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखो ये बॉन्ड जो है यहाँ पे अभी भी दीवार पे स्टक हुआ है। तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक पैर मैंने यू आर दैट इनिशियल प्लानिंग जो है कि मे बी आई शुड मूव ऑन, भी किसी और का प्यार मैं एक्सेप्ट करूँ, मे बी ये इंसान वापस नहीं आएगा। और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू आर गोइंग इनटू टोटल साइलेंस। आप जो है कम्प्लीटली चुप हो गए हैं। ऑफ कोर्स आपको डर लगता है, आप चाहते हैं कि ये इंसान आए, अपने आप को इमोशनली जो है आपको एक्सप्रेस करे, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है कम्प्लीटली ये रिलेशनशिप में सरेंडर करे, कम्प्लीटली आप पे भरोसा रखे और एक बिना डरे जो है आपकी तरफ ये इंसान आए। उसके लिए जो है आप पेशेंटली वेट करने वाले हैं। यू आर नाउ गिविंग दिस पर्सन अ चांस। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं और चांस दे रहे हैं टू कम बैक इनटू द रिलेशनशिप फॉर यू। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद करेज एंड पॉलिटिक्स। ये इंसान जो है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, एंड यू हियर इज़ द विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन। लेकिन वो करने के लिए जो है ये इंसान को हिम्मत की ज़रूरत है। ये हिम्मत जो है वो इंसान बटोर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो कुछ पॉलिटिक्स जो है इनको खेलनी पड़ेगी। इनकी एनर्जी जो है यही है कि ये इंसान जो है हर चीज़ की देखने का जो इनका नज़रिया है या अंदाज़ा है, वो हर चीज़ में ऐसा है कि इनको लगता है कि हर चीज़ में किसी का कुछ गलत इरादा होगा, किसी का कुछ प्लानिंग होगा, किसी का कुछ और देर वुड बी अनदर पॉइंट वेयर ये इंसान को लगता है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी। ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है हर चीज़ में जो है नेगेटिव नहीं, लेकिन हर चीज़ में उनको लगता है कि ये इंसान का कुछ इसमें और दूसरा फ़ायदा तो नहीं है, कि ये इंसान क्या मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, या मुझे इज़ नॉट प्लेइंग विद मी। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी से ये इंसान को निकलना चाहिए है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट दिस पर्सन नीड्स। लेकिन ये इंसान जो है अगेन उनको लगता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये जो गेम्स खेलते हैं, ये जो मास्क पहना हुआ है, ये मास्क इनको निकालना होगा। अपनी सच्चाई, अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं इनको आपको दिखानी होगी, और एक बहुत वल्नरेबल ओपन स्टेट में जो है इनको आपकी तरफ आना है। लेट्स सी कि ये रिलेशनशिप में जो है फ्यूचर आउटकम क्या होगा। तो माय व्यूअर्स, अगर आप राइट नाउ यू आर जस्ट
वेटिंग विथ पेशेंस फॉर दिस पर्सन टू कम। आप प्लीज़ ऐसा ही करें, बिकॉज ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, येस दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। इनको गिल्टी तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपसे बिहेव किया है। इरादे उनके यही है कि ये रिलेशनशिप में जो है वो एक हीलिंग चाहते हैं, और आपके साथ जो है दिस पर्सन वांट्स टू कम इनटू दिस यूनियन विद यू। लेकिन ये पर्सन को हील करना है। जिस ढंग से प्यार के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनको वो चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नियर फ्यूचर आउटकम जो है अगले 5 दिन में ये रिलेशनशिप का क्या होगा। ओ माय गॉड, वाओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स की ओवरऑल एनर्जी है। आप जो कर रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट, बिकॉज देर इज़ गोइंग टू बी एफर्ट्स पुट इन टू दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप में जो ये इंसान को मेहनत करनी है, वो मेहनत जो है ये इंसान ज़रूर करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जेमिनाई, एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। आउटकम मुझे यही दिखता है कि ये पर्सन विल प्रपोज टू यू। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। मैं झूठी उम्मीदें किसी को नहीं देती। मैं कैमरा के सामने शफल करती हूँ तो किसी ना किसी के लिए तो ये ज़रूर होगा। सो वाई डोंट यू बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप आपकी सिचुएशन के लिए गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ टैरो रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है बहुत एक रोमांटिक प्रपोजल लेके आपकी तरफ आएंगे। लवर्स का कार्ड है। दिस इज़ डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट की मुझे यहाँ एनर्जी दिखती है। ये इंसान जो है आपको चूज़ करेंगे, आपकी तरफ आएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, एंड दिस पर्सन अगेन कुड बी मैरिड, कुड बी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, या एक बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में और एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी तरफ आएंगे। अगेन एम्परर का कार्ड आता है तो इट ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फिजिकल, इंटेंस फिजिकल केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यॉल फॉर श्योर। वेरी क्विकली जो है ये इंसान की आपके लिए मैसेजेस क्या है। ब्यूटीफुल रीडिंग। राइट नाउ आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ये इंसान के आपके लिए मैसेजेस क्या है जो ये आपको बताते नहीं है। अगेन इट इज़ फ्रॉम द डेक दैट आई हैव डिज़ाइंड मैसेजेस ऑफ लव। ये डेक अभी सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप ये डेक चाहते हैं खुद को यूज़ करने के लिए, तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट दिस डेक। ये डेक आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी, एनी वन कैन यूज़ दिस डेक। यू डोंट हैव टू बी अ टैरो रीडर टू यूज़ दिस डेक। कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट दिस डेक। ऑल राइट, ये इंसान जो है इसके आपके लिए मैसेजेस क्या हैं जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं फॉर माई व्यूअर्स। वाओ, I am so attracted to you. I am coming to you to make an offer in love which you will not be able to refuse. ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आने वाले हैं। लॉट ऑफ पैशनेट फायरी एनर्जी दिस पर्सन हैज़। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़रूर हो सकता है। आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन। आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन। तो जो भी ये इंसान को आपको पाने के लिए झगड़ा करना है, ये इंसान ज़रूर करेंगे। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे जो है इनको पुलिस में हो सकते हैं या लॉयर हो सकते हैं। ऐसा काम ये इंसान करते हैं जहाँ पे वो यू नो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मे बी सोसाइटी में सही नहीं है, और ऐसे सोसाइटी के जो क्रिमिनल्स हैं, चीटिंग करने वाले हैं, ऐसे टाइप के लोग से आई थिंक आपके इंसान का घुलना मिलना है। तो इनका जो है लोगों से विश्वास उठ गया है। इनको जो है इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है हमेशा, इसलिए ये इंसान आपका प्यार नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। You are my gift of love, my wish, my inspiration and my happiness. I will always want you. आप जो है, ये इंसान को लगता है कि आप अलग दुनिया से ही हैं, और इनको लगता है कि
आप उनका प्यार है, उनकी विश है, उनकी इंस्पिरेशन है और हैप्पीनेस है, एंड नो मैटर व्हाट दिस पर्सन विल ऑलवेज वांट यू. ऑल दैट मैटर्स इज द ट्रूथ. डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिकलिटी सुपरसीड लव एंड इमोशंस. तो जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो है काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है और प्यार क्या होता है इनको शायद अब तक नहीं पता था. एंड दिस कुड बी समवन जो बहुत एज में बड़े हैं एंड अब तक जो है इनको सच्चा प्यार शायद पता नहीं था. आप इनके लाइफ में आए हैं और आपने जो है इनको थोड़ा सा हला दिया है. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grays. It is only you that I want. सन कार्ड है यहाँ पे. आपने ये इंसान के लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, अबंडेंस, लव, हैप्पीनेस, सब चीज़ें जो हैं आपने ये इंसान को बताई हैं जो आई थिंक इन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी. दिस पर्सन रियली रियली इज़ इन लव विद यू. आई एम मैनिफेस्टिंग यू. आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस. इंसान ज़रूर आएंगे. सूनर देन लेटर दिस पर्सन विल कम. आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है. पेशेंटली वेट एंड वॉच फॉर दिस पर्सन. ये इंसान को बहुत गिल्टी फील हो रहा है और ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे. ऑलरेडी 30 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो गया है बट आई वॉन्ट टू पुल सम लव मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन फॉर यू. सो लेट्स डू दैट. मैं चाहती हूँ तो भी जो है मैं क्विक छोटी रीडिंग्स नहीं कर पाती. ऑल राइट. Love messages for this person. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. राइट नाउ आपको जो फील हो रहा है उसको आप अंडरस्टैंड करें, उसको समझने की कोशिश करें, लेकिन वेट एंड वॉच. द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू. रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़. अ पाथ इज़ नाउ अवेलेबल फॉर यू. फॉलो इट विद फेथ. जो पीछे बीत गया था उसको जो है आप भूल जाएं. अगर ये इंसान आपके पास वापस आते हैं तो इनको जो है आप एक्सेप्ट ज़रूर करें. समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग यू नो. दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. आपको जो है स्टॉक करते हैं और आपको ज़रूर देखते हैं. ट्विन फ्लेम्स. योर पैशन इग्नाइट्स. आप लोगों का जो है डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन है. ऑल राइट. मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Distance. I can't handle being I just can't handle being close to you right now. I need breathing space. ये इंसान को है इतना गिल्टी फील हो रहा है राइट नाउ कि ये इंसान जो है आपसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं ताकि ये सिचुएशन को जो है दूर से समझे एंड अंडरस्टैंड करें. रीयूनियन. आई वॉन्ट टू सी यू अगेन सून. ये इंसान आपको बहुत सून जो है देखना चाहते हैं. चेंजेस. एवरीथिंग इन माई लाइफ इज चेंजिंग राइट नाउ. ऑल राइट. I am pushing you away because I am not ready to talk. You give this person time. This person will come back to you. There is a special connection that you both share. I just don't understand why I feel so connected to you. जैसे मैंने कहा ये इंसान बौखला गए हैं कि इनको जो है आपके लिए ऐसे फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं. ऑल राइट. ये डेक पे 2 डेक्स आ गए हैं तो वी विल टेक मैसेजेस फ्रॉम बोथ द डेक्स एंड देन वी विल कॉल इट ऑफ. More messages, please. I pushed you away because I was confused about how I was feeling. आपको ये कहना चाहते कि बहुत आपने उनको बहुत confuse कर दिया था about what they were feeling for you, इसीलिए they pushed you away. I want to be with you but I can't leave this karmic situation behind just yet. For some of y'all, ये इंसान जो है कोई कार्मिक सिचुएशन या कनेक्शन में फंसे हुए हैं और उनसे जो है इमीडिएटली नहीं निकल पा रहे हैं. आई एम फैंटेसाइजिंग अबाउट यू. यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे एंड यू आर द ओनली वन हु कैन टर्न मी ऑन लाइक दैट. तो ये इंसान जो है इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू. आई नो इन माई हार्ट दैट सम डे सम हाउ वी विल बी टुगेदर अगेन. ये इंसान को पता है कि कैसे भी करके जो हैं आप दोनों इकट्ठा ज़रूर आएंगे. ऑल राइट. नाउ दैट वी आर यूनाइटेड वी कैन वर्क एनीथिंग आउट. तो ये इंसान आपके साथ यूनियन में ज़रूर आएंगे. ओके. दिस पर्सन रियली वांट्स. दिस पर्सन लव्स यू और आपके साथ जो है एक फिज़िकल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं. आई फील सेफ इन योर आर्म्स. ओके. Dare to go for it. A positive outcome is expected.
डेफिनेटली जो है ये रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर आएगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय व्यूअर्स. अगर ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your reading. Thank you so much for watching.